बाला साहब ठाकरे के बाद से लोग का एकदम अस्तित्व ही खत्म हो गया है, तो उसको पाना चाह रहे हैं। ये मालूम हुआ है कि वहाँ पर चुनाव होने वाला है, तो कुछ न कुछ उनको मसाला तो चाहिए ना। उत्तर प्रदेश बिहार दोनों लोग को टारगेट किया जा रहा है, कुछ कुछ घटनाएं आ रही हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर से भाषा को लेकर के बवाल जारी हो गया है। सोशल मीडिया पर आप भी देख रहे होंगे कि तमाम जगह पे जो मराठी थे वो गैर मराठी दुकानदारों को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदी भाषा को लेकर के टारगेट किया जा रहा है। ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं और इसको एक राजनीति रूप भी दे दिया गया है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता क्या कहेगी, जो हिंदी भाषा बोलती है, जो कि राष्ट्रभाषा के रूप में भी हिंदी की पहचान मानी जाती है, वो क्या कहती है, ये जानने के लिए हम वाराणसी में पहुँच चुके हैं। उनसे जानेंगे कि भाई महाराष्ट्र में जिस तरीके से हिंदी भाषा को टारगेट कर रखा गया है, जिस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के वो क्या करते हैं। तो आइए जानते हैं। आपका नाम क्या है? मैं अनूप जायसवाल, प्रणाम वंदे मातरम समिति का अध्यक्ष। देखिए अनूप जी, सोशल मीडिया के जरिए या फिर आप न्यूज़ के जरिए देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में किस तरीके से जो हिंदी भाषी जो भी दुकानदार है या कुछ कोई लोग भी हैं, तो उन्हें टारगेट भी किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? ये मराठी लोग उनको टारगेट नहीं कर रहे हैं, हिंदी भाषी को। ये दल के राजनीतिक दल के कार्यकर्ता टारगेट कर रहे हैं। और हिंदी से हमें नहीं लगता कि किसी को पूरी दुनिया में कहीं दिक्कत, जहाँ जिसको जिस भाषा में सर्वाइव करना होता है, किसी भी भाषा को जानना बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरे की भाषा का विरोध करना, और वो भी अपने जो कि भारत की राष्ट्र भाषा है एक तरह से, उसका विरोध करना। आज महाराष्ट्र की इतनी सारी कंपनियां आती हैं, वाराणसी में काम करती हैं, कभी बिहार में काम करती हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेती हैं, हम कभी विरोध नहीं करते। और ये राजनीतिक अपने जो एक अंधेरे में चले गए थे दोनों भाई, उससे उबरने के लिए ये भाषा का विरोध वो जता रहे हैं, दिखा रहे हैं, जबकि उनके कई सारे इंटरव्यू हिंदी में खुद हैं। और उसके बाद आज जब चुनाव वहाँ का नगर निगम का आया है, उससे उबरने के लिए उन्होंने ये भाषा का विवाद उत्पन्न करके मीडिया के लाइमलाइट में आना, ताकि उनकी कुछ बढ़त हो जाए, क्योंकि पूरी पार्टी तो उनकी उजड़ चुकी है। राज ठाकरे राजनीति मुद्दा ही पॉलिटिकल स्टंट है ये पूरी तरह से, क्योंकि भाषा से हम महाराष्ट्र में कई बार गए हुए हैं। मराठी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ये राजनीतिक दल को दिक्कत है। मराठी का इसमें कोई एंगल नहीं आता है। और जबकि जिस चीज़ को लाया गया था उसमें ये भी कहा गया था कि आप हिंदी के अलावा भी कोई चीज़ ले सकते हैं, लेकिन ये दिखाने के लिए विरोध करना, दिखाना, बताना, जताना, अपना लाइमलाइट में आना, यही एक इस घटना का कारण है। और पूरा देश एक सूत्र में बंधा है। उनके यहाँ गणपति की पूजा होती है, हम भी गणपति की पूजा करते हैं। हमारे महादेव के पास वो भी आते हैं। हम आज तो देखिए माननीय मोदी जी काशी तमिल संगमम करा रहे हैं। बनारस के काशी के सभी जगह के सांकेतिक बोर्ड जो राज्य सरकार और सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, वहाँ लिखे तमिल में रह रहे हैं कि जो ज़्यादा मात्रा में लोग आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। तो हम तो कभी ऐसे विरोध में हम लोग नहीं पड़ते हैं, लेकिन ये राजनीतिक दल के लोग अपने बचाव के लिए, अपने एक आवरण के लिए, अपने राजनीतिक उत्थान के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। स्थिति में भाषा पर प्रहार करना कितना सही होगा, कैसे लेते हैं आप जो घटना चल रही है? नहीं, देखिए ये तो राजनीतिक स्टंट है और ये अपने फेमस होने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। कैसे कोई जानेगा इनको कि इतने बड़े नेता हैं, विश्व में इनका नाम हो रहा है, इसीलिए इनका प्रचार प्रसार हो रहा है खूब, यही इनका उद्देश्य है। तो मतलब हम हिंदी भाषा को इन्होंने टारगेट किया। देखिए जैसे कि ये मालूम हुआ है कि वहाँ पर चुनाव होने वाला है, तो कुछ न कुछ उनको मसाला तो चाहिए ना, तो यही सही। विजय शंकर लाल श्रीवास्तव। आपने महाराष्ट्र में जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से हिंदी भाषा को प्रहार किया जा रहा है और जैसे राजनीति चीज़ें हो रही हैं, आपको पता है, क्या कैसे कहेंगे आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हिंदी भाषा के भी हिंदी भाषा बोलते, क्या कहेंगे? गलत कर रहे हैं, अपना अस्तित्व खो चुके हैं। बाला साहब ठाकरे के बाद से लोग का एकदम अस्तित्व ही खत्म हो गया है, तो उसको पाना चाह रहे हैं। बाला साहब ठाकरे की तरह तो वो तो मिलने वाला नहीं है। ये हिंदी भाषी कर लें चाहे मराठी भाषी कर लें, कुछ भी कर लें, उनको मिलने वाला नहीं है बाला साहब ठाकरे जी की तरह। जो जितना उनका आदमी सम्मान कर दिया, इनका ये गाली ही सुनेंगे और कोई काम लायक नहीं है। बस ये राजनीति के लिए राजनीतिक स्टंट है और कुछ नहीं है। बस आप क्या कहना चाहेंगे, क्या राय होगी आप? मेरी राय यही है कि हम लोग यूपी के जितने भी लोग हैं, आधे बॉम्बे को
मेन फैक्ट्री हुआ, कारखाना हुआ, कुछ भी है, वहाँ पर करने वाले सब यहाँ के यूपी के ही अच्छे अच्छे लोग हैं, इंजीनियर भी अच्छे अच्छे हैं। पूरा हिंदी बसाने वाले बॉम्बे को सिर्फ यूपी के ही लोग हैं। और वहाँ पर हिंदी स्कूल भी है, ऐसी बात नहीं है कि कुछ ऐसी वो हो। लेकिन अब ये पहले थे बॉम्बे में, ऐसा कोई बात नहीं। अब ये नया मुद्दा है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको बस यही बोल सकते हैं कि राजनीति कुछ हो। अब इसके विषय में तो हम नहीं बता सकते। चक्कर ये है क्योंकि बॉम्बे को बसाने वाले सिर्फ यूपी के ही लोग हैं, मेन बात यही है। अब इसमें देखिए ऐसा होता नहीं है, मराठी लोग को यहाँ के प्रति कोई अवहेलना नहीं है। कुछ ऊपर से लोग हैं जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो कुछ ऐसा करते होंगे जो कुछ न कुछ खुरापात होता है। ये खुरापात है और कोई ऐसी बात नहीं है। लोग बम्बई में पढ़े हैं, अच्छे अच्छे तालीम लिए हैं, वहाँ पर लोग, यहाँ के अधिकतर लोग वहाँ पर है, तो ये राजनीति मुद्दा है, बस यही है। कहेंगे आपकी किस तरीके से आपको लगता है ऐसा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश बिहार दोनों लोग को टारगेट किया जा रहा है। कुछ कुछ घटनाएं आ रही हैं। हम खुद गए हैं, कई बार पूना गए हैं, पूना में बेटी रहती है, वहाँ पे गए हैं, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं था। मकान मालिक मराठी है, बढ़िया से बतियाता है, चाय बुलाता है, पिलाता है, सब कुछ करता है। लेकिन ये राजनीतिक स्टैंड है उनका। बाला साहब जी के बाद से इनका अस्तित्व खत्म हो गया था। वो वही पाना चाह रहे हैं, लेकिन इनको मिलेगा नहीं कभी जिंदगी में। ठीक है, तो देखिए कि कुछ लोग हमसे जुड़े थे, उन्होंने बताया जिस तरीके से महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को टारगेट किया जा रहा है, वो बस एक राजनीति चीज़ों को लेकर के किया जा रहा है, जिसके उत्तर प्रदेश की जनता अवहेलना करता है। और ये चीज़ें भी हैं, सामने आई हैं कि जो मराठी लोग हैं वो इस तरह के टारगेट नहीं करें। कुछ हैं ऐसे जो नेता टाइप के लोग होंगे या जो भी होंगे, उनके द्वारा टारगेट लगातार किया जा रहा है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आप रणवीर न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।